तो कैसे हैं आप सब? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं? आज मैं रियल नंबर्स का पार्ट 4 लेके आई हूँ और इसमें हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 360 एज देयर एलसीएम? किसी भी दो नंबर्स या उससे ज़्यादा के लिए हमेशा एचसीएफ जो है वो एलसीएम का फैक्टर होता है। अगर एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर नहीं है तो वो कभी भी ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से दोनों के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर है कि नहीं। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो एग्जाम में आता है, तो हमें मेथड आना चाहिए। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम 16 के फैक्टर निकालते हैं तो वो आता है 2 टू द पावर 4, और 360 के जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो होता है 9 इंटू 4 इंटू 10, मतलब 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आया 2 की पावर 3 और यहाँ आ रहा है 2 की पावर 4। तो ये एचसीएफ है हमारे पास 16 और 360 एलसीएम है। तो क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर है? नहीं। तो हम यहाँ पे बस एक ही लाइन का आंसर लिखेंगे, सिंस एचसीएफ इज नॉट द फैक्टर ऑफ एलसीएम, दैट इज 16 is not the factor of 360, therefore no such numbers exist। बस यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू सो दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज एक्सप्रेसिबल एज दिस। तो हम 2520 के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो अब हम फैक्टराइज करेंगे 2520 को, तो इसके फैक्टर्स हमारे पास आते हैं, हम ये वाले मेथड से कैलकुलेट करते हैं। 2520, तो हम सबसे पहले तो 10 हटा लेते हैं या 2 से ही शुरू करते हैं। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12 और फिर ये आया 0। फिर 2 से लेते हैं तो 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12 0, यस। और यहाँ से आया हमारे पास 0। 9 7 63 हमें पता ही है, तो ये आ गया 70, 7 इंटू 10। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं, 2 की पावर आया मेरे पास 3, इंटू 3 की पावर आया 2, इंटू 5 की पावर आया 1, 7 की पावर आया 1। वो 2 क्यों आया? क्योंकि ये 10 के फैक्टर्स में 2 इंटू 5 आएगा ना, तो ये 2 और एक 1 मिलके 3 हो जाएगा। अब हम इसको कंपेयर अगर हम करते हैं इस वाले फैक्टर से, यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, तो जब हम कंपेयरिंग करते हैं तो एक्सपोनेंट्स 3 का देखते हैं तो p आ जाता है हमारे पास 2 और q हमारे पास आ जाता है 5। बस यहाँ पे आपने ऐसे ही करना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालने हैं और कंपेयर कर देना है लाइक टर्म्स को। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड आंसर पे। आंसर 3 क्या कह रहा है? आंसर 3 कह रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 14587 अपॉन 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मार्क के आते हैं, लेकिन 1 मार्क से ही हमारे फिर स्कोर होते हैं। कई क्वेश्चंस 2 मार्क वाले भी आ जाते हैं। तो इस वाले में आपने क्या करना है, आपने जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में चेक करना है पहले कि वो डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या एक आध फैक्टर दोनों में कॉमन है। अगर मेरे दोनों फैक्टर्स, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे बन जाते हैं कि वो को प्राइम हो जाते हैं, मतलब कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उसके बाद हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स चेक करते हैं। तो जब हम 1250 के फैक्टर्स निकालते हैं ना, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 1250 को, तो 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10। तो यहाँ पे 625 हम सभी को पता है कि वो 5 टू द पावर 4 होता है, 25 का स्क्वायर। तो जब हम 1250 के फैक्टर्स देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। बस आपने यहाँ तक पहुंचना है। इसके बाद आपने ये देखना है कि इन दोनों में 2 और 5 में किसकी पावर बड़ी है। जिसकी पावर बड़ी है उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट होगा, बस। ठीक है, तो the decimal expansion will terminate
the decimal expansion will terminate after 4 decimal places। अगर यहाँ पे मेरे पास एक नंबर कोई और होता 2 और 5 के अलावा, तो हम कहते कि ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, सिर्फ 2 और 5 ही आने चाहिए डिनोमिनेटर में, तभी वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n किया हुआ है ना, वही कंसेप्ट है। अब हम आ रहे हैं हमारे आंसर 4 पे। क्या कह रहा है आंसर 4? प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इरेशनल नंबर पूछता है, तो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन से। ठीक है ना, तो लेट, ये वाले प्रूफ जो होते हैं वो कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव होते हैं, तो हम इसको एज्यूम करते हैं, लेट दिस बी अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये हम एक्सप्रेसिबल हो सकता है p बाय क्यू फॉर्म में। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3√7 माइनस 2√5 इक्वल टू p बाय क्यू, वेयर p and q are co-prime and q is not equal to 0, co-prime integers। ठीक है, इसके बाद ऐसे वाले में जब भी आपके पास दो इरेशनल नंबर आ रहे हो ना, तो एक को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा p बाय क्यू प्लस 2√5। बस इसके बाद स्क्वायर कर देना। और इसमें हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो रूट में नंबर है वो इरेशनल है। ठीक है, कभी कभी एक साइड पे रख के दोनों को स्क्वायर मत करना, क्योंकि दोनों कई बार वैसे इरेशनल होते हैं पर प्रोडक्ट मिलके रैशनल हो सकते हैं। तो स्क्वायर बोथ द साइड्स। ठीक है, सो वंस वी स्क्वायर बोथ द साइड्स, 9 इंटू 7 आएगा इधर, इधर आएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 प्लस 2ab, तो 4√5 p बाय क्यू। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी लगाई है मैंने। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास आता है 63 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 20 प्लस 4√5 p बाय क्यू। तो बस यहाँ पे ना हम इस टर्म को यहीं रहने देंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 63 माइनस 20 हो जाएगा 43 माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4√5 p बाय क्यू। नेक्स्ट स्टेप में हमने बस √5 को यहीं छोड़ देना है, तो क्योंकि ये इरेशनल है, बाकी सारा दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये मेरे पास आ जाएगा q अपॉन 4p 43 माइनस पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अब हम बोल देंगे कि LHS जो है वो रैशनल है और जो RHS है वो इरेशनल है। ये हमें पता है, हम ये बोल के चलते हैं कि हमें वी नो दैट इट इज रैशनल, वी नो दैट दिस इज इरेशनल। सो देयरफॉर LHS is not equal to RHS. Hence, our assumption is wrong. And therefore, 3√7 minus 2√5 is not rational. That is, it is an irrational number. ठीक है, तो ये हमने 4 क्वेश्चंस किए थे, चारों अलग अलग वेराइटीज के। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगी। थैंक यू।